हरे कृष्णा। सो गुरु तत्व की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और ये थर्ड पार्ट है और आज हम चर्चा करेंगे फर्दर ऑन दिस ग्रेट वेरी कॉन्फिडेंशियल तत्व, गुह्यतम तत्व, गुरु तत्व। सो भला गुरु को हम स्वीकार करते हैं तो गुरु में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? सो देयर आर वेरियस क्वालिफिकेशंस। क्योंकि कई लोग बोलते हैं जी गुरु ढूंढना तो है, लेकिन गुरु कैसे ढूंढे जी, फिल्टर क्या है? कुछ पॉइंट्स बताइए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। फिर ये पॉइंटर का फिल्टर लेकर के हम पहुंचेंगे गुरु जी के पास कि कोई प्रमाणिक गुरु हमें मिल जाए, राइट? तो भला वो पॉइंटर्स क्या क्या है? इसमें मैं सुन रहा था इंटरनेट में एक भाई साहब को, कहते हैं गुरु भले ही कुछ पिए, वो सिगरेट पी रहा, दारू पीता है ऑन द रॉक्स, लेकिन बातें तो अच्छी बोल रहा है, वो टंगड़ी तोड़ रहा है, लेकिन बातें तो अच्छी बोल रहा है जी, तो फिर उसकी बातों को स्वीकार करो ना, क्यों? है कि नहीं सर? लेकिन आपकी शिक्षा आपके खुद के ऊपर काम नहीं करनी। आप ये बेसिक टेम्पटेशंस को सह नहीं पा रहे, कुछ भी खा पी लेते हैं, कुछ भी फाफा फूफू कर लेते हैं। आपकी शिक्षाएं जब आपके खुद के ऊपर काम नहीं कर रही हैं तो हमारे ऊपर भला क्या काम करेंगी? तो इसमें बोले जी वो क्या कर रहा है, वो लड़कीबाजी कर रहा है, किसी के साथ गलत काम कर रहा है, तो क्या वो अच्छी बातें तो बोल रहा है ना, पर उसकी अच्छी बातें दैट मींस दे आर सो थ्योरेटिकल, सो खोखली, सो ड्राई, सो हॉलो एंड शैलो कि जब उसकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई तो भला शिष्यों की क्या खाकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी? तो इसीलिए ऐसे लोग खुद भी ट्रांसफॉर्म हो नहीं पाते और साथ ही और लोग भी जो फॉलोअर्स हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो नहीं पाते, सालों साल बीत जाते हैं, वो एज इट इज रह जाते हैं, बल्कि गुरु जी के साथ ही लगे होते हैं। गुरुदेव तो लाइटर देंगे तेरा, हाँ तो गुरु ही लाइटर जला के उनको तो थैंक यू गुरुदेव। गुरु दक्षिणा नया लाइटर जी गुरुदेव, अगली बार लाइटर लेके आऊंगा, म्यूजिकल लाइटर एज गुरु दक्षिणा। गुड, नाइस, आई लाइक इट। लो जी, पाखंडी गुरु मूर्ख चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। तो इसलिए गुरु का मतलब उसकी इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए, ये शुड हैव अ प्योर लाइफस्टाइल। तो जिन गुरु जी की इंद्रियां उनके वश में नहीं है, वो चाहे कितने सब्सक्राइबर बनाए, कितने फॉलोअर्स बनाए, कितने वीडियोस पॉपुलर हो चाहे ना हो, व्हाटएवर, बट प्रमाणिक गुरु की क्वालिफिकेशन में 0 नंबर। तो जो गुरु है उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, यानी कि भगवान की सेवा में युक्त होती हैं। लेकिन जो भगवान को निराकार मानता है वो क्या सेवा में लगाएगा इंद्रियों को? तो इंद्रियां फिर यहाँ वहां लगी होती है बेचारी, कभी धूम्रपान करने में तो कभी दारू पीने में। और ऐसे लोगों की फ्रस्ट्रेशन ना अगर आप देखेंगे उनके चेहरे पे दिखती है, बट वी प्रे फॉर देम ऑल्दो। यस, so here goes the qualifications of a bona fide guru, एक genuine guru की भला क्या क्या qualities होंगी, and here we go. So here is one verse telling the first quality of guru. So ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, स्कंद 11 अध्याय 3 है, श्लोक संख्या 11 है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परा च निष्णातम् ब्राह्मण्य उपश्रमाश्रयम्। अतएव जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता है उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रमाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रमाणिक गुरु मानना चाहिए। सो गुरु इज एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स। ऐसे नहीं गुरु जी किसी पहाड़ी पे बैठे थे और ज्ञान पर टपक दिया, ओए, या पेड़ के नीचे बैठे थे उनके ऊपर सेब गिरा, ओए, या नदी किनारे बैठे थे उनके ऊपर एक लहर गिरी, आए, उसका ज्ञान हो गया उनको। तो ज्ञान ऐसे 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 नहीं आता जी। तो गुरु को ज्ञान प्राप्त करना होता है शास्त्रों से। दैट मींस गुरु इज लाइक अ पोस्टमैन। गुरु अपनी कोई खिचड़ी नहीं बताता, चलो ओके मेरे पास एक ऐसा ज्ञान है जो कि आज से पहले किसी ने नहीं दिया है, मैं तुमको देने वाला हूँ। ना जी ना, जो शास्त्रों में दिया गया है उसी बात को समझाते हैं गुरु। यानी गुरु कहीं ना कहीं जानते हैं कि ना भला शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है। बहुत कुछ दिया है शास्त्रों के अंदर, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये वो फला ढिमका साकार निराकार, भाई साहब बहुत कुछ है भाई। निष्कर्ष क्या है रे? निष्कर्ष लोगों को पता नहीं होता जी। सो निष्कर्ष क्या है शास्त्र का, ये गुरु जानते हैं और साथ ही उसको समझाने में भी सक्षम होते हैं। ऐसा नहीं गुरु जी एनलाइटेंड है, कहते भाई समझा नहीं पाता, मैं खुद तो समझ गया हूँ लेकिन बस मैं समझा नहीं पाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है जी। सो गुरु इज ऑल्सो एक्सपर्ट इन एक्सप्लेनिंग द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ये गुरु की एक और क्वालिटी होती है। एक समय किसी ने पूछा हमारे श्री प्रभुपाद जी से, स्वामी जी हमने आपकी ये बुक्स पढ़ी हैं, भगवत गीता एंड ऑल दैट, आपने इसमें लिखा है भक्ति वेदांत तात्पर्य। ये सारे के सारे तात्पर्य ना रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आचार्य है ना, इन्हीं का कॉपी पेस्ट है, ये आपने कुछ नहीं किया जी। तो उसने तो ये ताना मारा था श्री प्रभुपाद जी के ऊपर। प्रभुपाद जी ने बोला, आपने कहा कि मेरे तात्पर्य हैं दे आर मैचिंग द वर्ड्स ऑफ द प्रीवियस आचार्य, दिस इज माय ग्लोरी, दिस इज माय ग्लोरी। यानी कि मैंने अपनी तरफ से कुछ उसमें मिलाया नहीं है, जो आचार्य ने वाणी दी है भगवान से लेकर के मैं उसी को एज इट इज आगे दे रहा हूं। तो एज इट इज आगे देने का मतलब है जस्ट लाइक पोस्टमैन लेटर के अंदर कुछ प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन कुछ नहीं करता जी, एज इट इज डिलीवर करता है। सो गुरु भी यही करते हैं, नॉलेज को एज इट इज डिलीवर करते हैं, लेकिन हाँ उसकी पैकेजिंग, उसके उदाहरण इस प्रकार के लेके चलते हैं ताकि वो सामान्य जनता में पच सके, एक आम व्यक्ति उस ज्ञान को पचा सके। तो ये कला गुरु के पास होती है। बट यस, गुरु इज एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ
स्क्रिप्चर। सो एक समय कुछ संस्कृत स्कॉलर्स आए श्री प्रभुपाद जी से मिले और प्रभुपाद जी उनसे चर्चा कर रहे थे कि आप लोग इतने बड़े स्कॉलर्स हैं, तो बताइए जी शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है। कहा स्वामी जी देखिए शास्त्र तो समुद्र है, समुद्र में देखिए निष्कर्ष क्या, क्यों मिश्रा जी, क्यों चतुर्वेदी जी, क्यों त्रिवेदी जी। स्वामी जी देखिए बहुत बड़ा सागर है शास्त्र, तो निष्कर्ष वाला क्या बनाए। सो श्रील प्रभुपाद जी के कुछ अमेरिकन डिसाइपल्स की बिटिया थी, 5 साल की बच्ची थी, उसका नाम था सरस्वती। प्रभुपाद जी ने बुलाया, सरस्वती कम हियर, हु इज गॉड। तो सरस्वती जो है 5 साल की बच्ची तोतली भाषा में बोली, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये 5 साल की बच्ची सरस्वती इन संस्कृत स्कॉलर्स की गुरु बन सकती है, क्योंकि ये जो संस्कृत स्कॉलर्स हैं इनको शास्त्रों का निष्कर्ष नहीं पता, लेकिन इस 5 साल की बच्ची को इसको शास्त्रों का निष्कर्ष पता है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो जो गुरु होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन है दैट दे नो द साइंस ऑफ स्क्रिप्चर। यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। ऐसा व्यक्ति ही गुरु हो सकता है जो कि भगवत तत्व में, कृष्ण तत्व में दक्ष हो। ओके, नाउ कम्स द सेकंड क्वालिफिकेशन, और सेकंड क्वालिफिकेशन को लेकर के श्लोक है इस प्रकार से। तो ये श्लोक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में उत्तर भाग में, और इस प्रकार से है, ये तो भक्तिर न च भविष्य कृष्ण परमात्मनि स गुरु परमो वैरी करोति जन्म निष्फलम। जिस गुरु से परमात्मा श्री कृष्ण में भक्ति न हो वह गुरु परम शत्रु है और शिष्य के जन्म को निष्फल कर देता है। दैट मीन्स गुरु शुड बी डिवोटी, भगवान का भक्त होना चाहिए। शास्त्रों की अंडरस्टैंडिंग चलो जी अच्छी है, वेरी गुड, साथ साथ में उसे प्रभु का भक्त होना चाहिए, सेवक होना चाहिए। ऐसा गुरु जो बताया जी हम ही भगवान है, हम आपको भगवान बना सकते हैं, ना जी ना। इसलिए यहाँ बताया ये तो भक्तिर न भवती, अगर कोई भक्ति नहीं बताता किनके प्रति, कृष्ण परमात्मा नहीं, अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति व्यक्ति नहीं बता रहा ना, तो जी ऐसे गुरु जी को बाय बाय है। कोई भी बोल सकता है यार देखो ये इस्कॉन बिना ये ना सिर्फ कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बस कृष्ण का भक्त होना चाहिए, हमारे गुरु जी नहीं है कृष्ण का भक्त, तो क्या प्रमाणिक नहीं है वो? एज पर शास्त्र, नॉट एज पर इस्कॉन, नॉट एज पर अमोघ लीलादास, एज पर ब्रह्म वैवर्त पुराण। और ये जो श्लोक है ये भगवान नारायण और नारद मुनि के बीच का संवाद है, यानी स्वयं भगवान नारायण बता रहे हैं ये नारद मुनि को। तो अगर कोई ऐसा गुरु है जो कि भगवान कृष्ण भक्त नहीं है, वही कृष्ण जो कि परमात्मा रूप में सबके हृदय में विस्तार करते हैं, अगर उनके प्रति भक्ति नहीं दे रहा है ना, तो ऐसा गुरु तुम्हारा शत्रु है एज पर भगवान नारायण। तो कम से कम भगवान की बात तो स्वीकार कर ले जी। तो अगर आपको कोई गुरु चाहिए तो ये ना देखिए वो कितना फेमस है, क्या बोलता है, वाह, उसके YouTube में कितने फॉलोअर्स हैं, वाह, उसकी दाढ़ी कितनी सिल्की है, वाह, ये सब नहीं देखना होता। हमें देखना चाहिए कि क्या ये गुरु जी क्या वाकई में भगवान के भक्त हैं। अगर ये भक्त हैं तो मुझे भी क्या बनाएंगे, भक्त। अगर गुरु जी बोले मैं भगवान हूं और तुम्हें भी भगवान बना सकता हूं, बस स्टे इन टच गाइस, तुरंत भाग जाइए जी वहां से। तो परमात्मा का मतलब ही है कृष्णा। तो कोई ऐसा बोले परमात्मा, अगर तूने बता दिया परमात्मा मतलब ये है, अरे तुमने सब खत्म कर दिया, खत्म कर दिया तुमने। ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोगों से दूर रहना चाहिए हम लोगों को जी, जिनको क्लियर नहीं परमात्मा है कौन जी। साफ साफ भगवान नारायण खुद बता रहे हैं ये परमात्मा और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही है। यस, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान श्री कृष्ण ही है जो कि सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, एज पर भगवत गीता जी। कम से कम गीता का पालन तो कर लें। सो गुरु इज हैवी 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 इन हिज कैरेक्टर, चरित्र में बहुत भारी है वो, प्योर शुद्ध एकदम, दैट इज गुरु। साथ ही उनका चरित्र प्योर है, लेकिन साथ साथ में उनकी इंस्ट्रक्शंस भी हैवी हैवी इंस्ट्रक्शंस, हैवी। तो ये दूसरा हैवी, एक तो है कि उनका चरित्र बहुत पवित्र है, हैवी, उनकी इंस्ट्रक्शंस बहुत हैवी हैं, शुद्ध है, पवित्र है। एंड थर्ड, ही इज कैरिंग द हैवीएस्ट भगवान इन हिज हार्ट, भगवान को हृदय में लेके चलते हैं वो, भगवान को हृदय में लेके चलने वाला व्यक्ति मतलब क्या दम होगा उसके अंदर। सो गुरु इज हैवी नॉट बिकॉज ऑफ द बॉडी, बॉडी गुरु की बड़ी छोटी कैसी हो, पतली हो, डजंट मैटर, बट इज ही कैरिंग गॉड इन हिज हार्ट। और उनका चरित्र कैसा प्योर, इंस्ट्रक्शंस कैसी प्योर, दैट मींस ही इज गुरु। यस, तो इसीलिए अगर आप किसी गुरु को ढूंढते हैं, ये देखिए क्या वो प्रभु का भक्त है, क्या वो हरि का भक्त है, और क्या वो हरि की भक्ति समझाता है। अगर हाँ तो ऐसे गुरु को स्वीकार करना चाहिए, अगर ना तो दूर से नमस्ते करनी चाहिए, भाई साहब जी प्रणाम है, बाय बाय है, गुरु आपको स्वीकार नहीं करना है। हम तो कृष्ण भक्त को ही स्वीकार करेंगे गुरु के रूप में, एज पर शास्त्रास, एज पर ब्रह्म वैवर्त पुराण। कौन बोल रहा है इसको, याद रखिएगा, भगवान नारायण ने बोला है नारद मुनि जी को। और देखिए वहां से में सारे शास्त्रों निष्कर्ष है भी क्या, भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद बता रहे हैं, 15वां अध्याय 15वां श्लोक, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, सारे वैदिक नॉलेज से किसको जानना है, अहम एव वेद्यो, जानना है तो भगवान श्री कृष्ण को। वेदांत कृत यानी वेदों को रचने वाले कौन है और वेदों को जानने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही है। सो एज पर भगवद गीता चैप्टर 15 वर्स नंबर 15, सारे वेद शास्त्रों का कंक्लूजन है भगवान श्री कृष्ण। तो क्या गुरु जी उन भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं या नहीं, ये पूछना चाहिए। तो ऑफ कोर्स बोल सकते हैं अच्छा हम तो जी राम जी के भक्त हैं, उनका क्या
अरे जी राम जी तो देखिए भगवान श्री कृष्ण के ही तो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, तो तत्वों में दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो राम जी की भक्ति करने वाले गुरु भी निश्चित रूप से प्रमाणिक हैं, व्हाई नॉट। तो इसीलिए बट द पॉइंट इज दैट ही शुड बी हरि भक्त। अब हरि का चाहे वो भगवान श्री कृष्ण रूप हो या फिर उनके अवतारों का कोई भी रूप हो, वो सब के सब प्रमाणिक कहलाते हैं। अब हम आते हैं गुरु की थर्ड क्वालिटी पे, दैट मीन्स उसकी सारी इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए। और उपदेशामृत नाम का बड़ा दिव्य ग्रंथ है, उसमें ये श्लोक आता है, पहला श्लोक है और इस प्रकार से है, वाचो वेगम मनसक्रोध वेगम जीवा वेगम उदरवस्त वेगम एतान वेगान विषहेत धीरा सर्वमपि पां पृथ्वीं सशिष्यात्। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, जीव उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो यहाँ पर एक और क्वालिफिकेशन आ रही गुरु की, कि गुरु की सारी इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए। आप देखिए दुनिया के अंदर कई ऐसे गुरुजी होते जाते हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, और फिर होता क्या इसका परिणाम? इसका परिणाम ये निकलता है कि लोगों की श्रद्धा खराब होती है। यस, अब गुरु की इंद्रियां उसके वश में है नहीं। अब इसी वजह से क्या करता है वो? फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करता है, फिजिकली एक्सप्लॉइट करता है, इमोशनली एक्सप्लॉइट करता है। उसके बाद लोग ना पूरे तितर बितर हो जाते हैं, अरे यार किसके चक्कर में पड़ गए यार, कितना विश्वास किया था हमने, मेरी बीवी को लेके भाग गया यार वो, मैंने तीर्थ यात्रा भेजा था, जा गुरु जी के साथ परिक्रमा करा, वो परिक्रमा करते करते लेके भाग गए यार, मेरा पैसा लेके भाग गए यार, अरे यार। तो जो ढोंगी गुरु होते हैं उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं होती, या तो चमड़ी में बिक जाएंगे या फिर दमड़ी में बिक जाएंगे, ये दो हैं which are the testing criteria। yes, पर यस गुरु जो होंगे उनके इंद्रियों के सारे वेग उनके वश में होंगे, चाहे जीवा का वेग हो, उदर का वेग हो, उपस्थ का वेग हो, क्रोध का वेग हो, मन का वेग हो, सारे वेग उनके वश में होते हैं। वश में होने का मतलब क्या है? कि उनको रोक लेते हैं, नहीं गलत है, ऐसा नहीं करने, ऐसा क्या? नहीं जी, ऐसे वो जबरदस्ती रिप्रेशन के माध्यम से खुद को नहीं रोकते, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में युक्त हैं। यानी कि वो देखते हैं तो भगवान की सेवा में, बोलते हैं तो भगवान की सेवा में, चलते हैं तो भगवान की सेवा में, उनकी सारी इंद्रियां 100% भगवान की सेवा में युक्त हैं। इसलिए जितनी इंद्रियों के वेग हैं वो वेगली यहाँ वहां नहीं जा रहे, वो सारे वेग थम जाते हैं, उनमें पैशंस निकल जाते हैं। व्हाई? बिकॉज वो भगवान की सेवा में युक्त हो जाते हैं। देखिए जितने भी इंद्रियों के वेग हैं, रजस तमस वो फोर्स करता है कि हम कोई गलत काम कर बैठे, सोचते नहीं करना नहीं करना नहीं करना, गलत है गलत है गलत है, फिर कर बैठे, फिर अरे नहीं 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 फिर कर बैठे, नहीं नहीं बहुत गलत है भाई, फिर कर बैठे। क्यों? क्योंकि रजस तमस है ना चेतना के अंदर, इसीलिए। तो जो प्रमाणिक गुरु होंगे वो चिन्मय होते हैं। इसका मतलब है सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग लग करके पूरी 100% शुद्ध हो चुकी हैं, और अगर वो नित्य सिद्ध हैं तो पहले से ही शुद्ध है। तो इसलिए संसारी प्रोवोकेशंस, एल्योरमेंट्स, अट्रैक्शंस, टेम्पटेशंस, प्रलोभन इत्यादि उनको खींच नहीं पाते। तकदई कोई करता अगर आता भी है, अच्छा डांस किया आपने, भगवान के आगे डांस किया करो, हरे कृष्णा, ओ ये तो बड़ा अच्छा व्यंजन है, क्या करेंगे जी इसका? वेल भगवान को ऑफर करो। तो इस प्रकार से उसकी इंद्रियां पूर्ण रूपेण शुद्ध होती हैं। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में शिष्य बनाने के लायक होता है, अन्यथा अंधेरे को चीरते आई संस्कृति, एक और पागल बिल्ला किसी की बीवी को लेके भाग गया, एक और पागल बिल्ला किसी को पैसे लेके भाग गया, मिलेंगे ब्रेक के बाद सनसनी। पर ये कहां से आती है सनसनी सारी? ये ऐसे गुरुओं से आती है जो कि प्रभु के भक्त हो नहीं पाए हैं, उनकी इंद्रियां और इंद्रियों के वेग भगवान की सेवा में युक्त अभी नहीं हो पाए, इसलिए शुद्धि अभी नहीं हो पाई है, इसलिए लोगों को धोखा देते फिरते हैं। तो एक और क्वालिफिकेशन जो है गुरु की वो है कि उसकी सारी इंद्रियां वश में होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि उसकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में युक्त है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जिन पे आज हमने चर्चा की कि गुरु किस प्रकार से प्रभु का भक्त होता है, भगवान की वाणी को ही रिपीट करता है, और साथ ही उसकी इंद्रियां भी उसके वश में होती हैं। और निश्चित रूप से गुरु हैज टू बी अ गुड डिसाइपल। जो गुरु खुद ही किसी का डिसाइपल नहीं बन पाया, ऑटोनोमस बॉडी है जी, वो सेल्फ अपॉइंटेड गुरु, तो ऐसे गुरु जी वेल अ गुड डिसाइपल बिकम्स अ गुड गुरु। तो एक अच्छा शिष्य जो कि गुरु की सेवा में शिष्यों को स्वीकार करता है, ये मानते हुए कि वास्तव में मेरे शिष्य नहीं है, ये तो गुरु की सेवा मैंने कुछ शिष्य स्वीकार किए हैं ताकि गुरुदेव उनको कृष्ण की सेवा में लगाएं, इस भाव से फिर वो शिष्य बनाता है। So that's why to have a pure character is important, and of course a guru should also be a very good disciple of some nice guru, a bona fide authentic guru। तो इस लीनियज में जब आगे बढ़ते हैं, गुरु का शिष्य, फिर शिष्य बनता है गुरु, फिर उसके शिष्य, फिर शिष्य बनता है गुरु, फिर ये जो डिसाइपलिक सक्सेशन है, इस तरह से अगर कोई व्यक्ति गुरु परंपरा में आता है स्टार्टिंग फ्रॉम कृष्णा, ऐसे गुरु को स्वीकार करेंगे, देन निश्चित रूप से हमको आध्यात्मिक सफलता प्राप्त होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड विल टॉक अबाउट दीक्षा इन द 4th वीडियो ऑफ दिस सीरीज ऑन गुरु तत्व। हरे कृष्णा।